गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये लाइट जला दो वहाँ से, स्विच ऑन द लाइट फ्रॉम देयर। ओके, तो मैं ये बोल रहा था स्पेशली फॉर द गर्ल्स, जैसे कि हाँ बेटा तेज़ दबाओ, हाँ ठीक। आई से स्पेशली फॉर द गर्ल्स, मैंने आपको ये बताया क्योंकि हमारा मैटर कन्वर्सेशन पूरा नहीं हो पाया था। जैसे आप गर्ल्स हो तो हमारे यहाँ की जो संरचना है वो इस प्रकार है कि जैसे कि लड़का है तो लड़का क्या करता है, अपने पापा के बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करता है, उसको टेक ओवर करता है, कैरी फॉरवर्ड करता है। जैसे कि मान लीजिए पापा की दुकान है, ज्वेलरी शॉप है, या मान लीजिए उसकी गैरेज है पापा की, या मान लीजिए पापा की कोई किराना शॉप है, कोई भी बड़ा बिजनेस हो, कितने बड़ा फैक्ट्री क्यों ना हो, कितने बड़ा बिजनेस हो, धीरे से बेटा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता? धीरे से उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और पापा धीरे धीरे अपने आप को बाहर कर लेते हैं। बेटे का हो जाता है वो, कितने बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, क्या ना, जैसे विरासत में मिलना कहते हैं। लड़कियों के साथ क्या होता है कि उनको सब कुछ अपना ही बनाना पड़ेगा। आप अगर बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए तो हमारे यहाँ ऐसा है कि लड़कियों को आगे नहीं आने देते। अगर आप कहोगे पापा हम ये काम करेंगे, जैसे आपके पापा की लोहे सीमेंट रेत की दुकान है, तो वो आपसे क्या कहेंगे, नहीं बेटा वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, अजीब वो गरीब लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं, कई बार बहस भी करने लगते हैं, लेन देन में दिक्कत होती, तो आपको फिर क्या करेंगे, बोले नहीं आप तो पढ़ो, ठीक है। तो अब लड़कियों को क्या है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ही लेना है, क्योंकि वो अपने पापा के घर से और कुछ नहीं ले जाती। कुछ ले जाती क्या? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स मैं तो कहता हूँ, दे विल बी मैरिड एंड दे विल टेक ओनली एजुकेशन फ्रॉम द फादर्स हाउस, दे विल नॉट टेक एनी अदर थिंग्स विथ देम, ठीक है, ये बात है। दूसरी बात यह है कि अगर लड़कियां हिस्सा मांगने लगें पापा की संपत्ति में तो फिर लड़ाई। हालांकि है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि गर्ल्स कैन टेक द पार्ट इन द प्रॉपर्टी, गर्ल्स कैन टेक द शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, हर फादर। फिर भी अगर लड़कियां अगर ले लेती हैं हिस्सा तो आपने देखा होगा कितना बुरा हाल होता है, लड़ाइयाँ होने लगता है। अरे बताओ हिस्सा ले रही बहन, हमारी बहन हमको चाहती नहीं है, भाई छोड़ देगा, क्योंकि हमारे यहाँ की संरचना है, संरचना यही है कि बहन हिस्सा ले ही नहीं सकती। तो अब आपके हाथ में क्या बचता है? सिर्फ पढ़ाई। अगर भैया अगर 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है पढ़ाई में तो आप कहो हमें 2 लाख करवाओ खर्च, कि भैया का तो सब है, हमारा क्या है? हम तो अपने जीवन में पता नहीं कुछ ठिकाना भी नहीं है। भैया को तो पता है यही बिल्डिंग में रहना है उसको, भैया को तो पता है उसके पापा की 100 एकड़ ज़मीन है, उसी पर उसको ऐश करना है। लेकिन बहन का कोई निश्चित नहीं है कि वो क्या करेगी। वो उसको अच्छे घर में शादी हो गई तो ठीक है, और अच्छे घर में शादी होने के बाद भी कई बार ठीक से घर नहीं मिलता। बट बी पॉजिटिव, वी शुड नॉट डिस्कस ओवर दीज थिंग्स हियर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ ऑल द गर्ल्स हियर दैट यू शुड बी एम्पावर योर सेल्फ, यू शुड बी सेल्फ डिपेंड, यू शुड गो टुवर्ड बिकमिंग सेल्फ डिपेंड। अपने आप को वहाँ ले जाओ जहाँ खुद आत्मनिर्भर बने, ताकि आपको किसी को देखना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। एम राइट? चलो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस टेंस। हमने कहा था कि हम कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। देखिए जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, पास्ट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हमने पढ़ा था विल सेल प्लस फर्स्ट, ये हमने पढ़ा था सिंपल टेंस। आज हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस और इजी है। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट, आईएनजी। लो इकट्ठा कर दिया मैंने, सब आप समझते हो इतना। तो ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। एनी प्रॉब्लम? और काफ़ी इजी भी है। मान लीजिए कोई भी, जैसे मैंने कहा कोई सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने कहा मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर बॉदरिंग, यू आर बॉदरिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे हैं, यू आर बॉदरिंग मी। मैंने कहा कि तुम मेरा नाक में दम कर रहे हैं, यू आर गेटिंग माई नर्व्स। अपन बोलते हैं नाक में दम क्यों कर रहे हैं, परेशान करना, गेटिंग माई नर्व्स। अपन बोलते तुम तो मेरी नाक में दम कर रहा है, यू आर गेटिंग माई नर्व्स। मम्मी लोग ज़्यादा बोलती हैं, बड़ी नाक में दम कर रहा है तुम, दो ही है ना। बॉदरिंग परेशान करना, बॉदरिंग
मान लो आप बैठे हो, किसी ने इधर से पेन टॉर्च दिया है आपको, फिर किसी ने पीछे से धक्का मार दिया, फिर किसी ने आपकी चोटी कुर्सी में बांध दी, तो आप जा रहे हो तो कुर्सी भी साथ हो ली है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दो लड़कियां बैठी रहती हैं और सहेली पीछे वाली दोनों की चोटी आपस में कनेक्ट कर देती, बांध देती, और फिर वो जाती हैं तो फिर बाल खिंच जाते हैं। तो यही तो है उधम करना, ठीक है। कुछ बच्चे शैतान होते हैं, टीचर जिस कुर्सी पे बैठता है उसे फेविक्विक डाल देते हैं, पता चला टीचर आए तो टीचर कुर्सी में फिट हो गए, बाद में जा रहे हैं तो कुर्सी भी साथ, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे शैतान होते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, दिवाली के टाइम गाँव में आपने देखा होगा बच्चे स्कूल में पटाखा जला देते हैं, बम जला देते, रस्सी बम स्कूल में। तो ये सब कहते हैं ना बॉदरिंग, परेशान करना। व्हेन यू आर, जैसे आपके घर में, आपके घर के पास वाला कोई व्यक्ति अगर लाउड स्पीकर बजाता है, आपका एग्जाम टाइम है, तो भी तो ये है ही बॉदरिंग, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि तुम फालतू बात कर रहे हो, कल बताया था, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। शी वॉज टीजिंग यू, टीज, टीजिंग, TEASING, टीजिंग, टीज मतलब क्या होता है, चिढ़ाना, टीजिंग, तो ये वर्ड आना चाहिए आपको। शी वॉज टीजिंग यू। तुम मुझे जलील कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू आर, हमने बताया था, ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग मी, तुम मुझे जलील कर रहे हो, यू आर ह्यूमिलिएटिंग मी। मैं तो मजाक में कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा मैं तो मजाक में कह रहा हूं, आई एम सेइंग फेसियसली, FACETIOUSLY, फेसियसली, आई एम सेइंग फेसियसली। आई एम सेइंग फेसियसली, मैं तो मजाक में कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा मैं तो मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो आपको आना चाहिए, ठीक है? क्या क्या चिढ़ाना होता है, टीजिंग, टीजिंग। चलो ठीक है, अब हम जरा इसके 6 सेंटेंस बनाना देख लेते हैं तो सरलता होगी। जैसे कि कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एम ले लिया, आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग, ठीक है, आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा हूँ। इसका नेगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार। फिर उसके बाद क्या मैं कार चला रहा हूँ, एम आई ड्राइविंग अ कार। क्या मैं कार नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार। मैं कार क्यों चला रहा हूँ, वाई एम आई ड्राइविंग अ कार। मैं कार क्यों नहीं चला रहा हूँ, वाई एम आई नॉट ड्राइविंग अ कार, वाई एम आई नॉट ड्राइविंग अ कार, आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम नॉट ड्राइविंग। चलो ठीक है, अब मैं ये पूछता हूँ, क्या मैं कार चला रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग करेक्ट, एम आई स्पीकिंग राइट, ठीक है। क्या मैं चल रहा हूँ, एम आई वॉकिंग, क्या मैं सच बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग ट्रुथ, ठीक है। क्या मैं तुमको परेशान कर रहा हूँ, बॉदरिंग, एम आई बॉदरिंग यू। क्या मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, चीटिंग यू, एम आई चीटिंग यू। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग रॉन्ग। अंडरस्टैंड, हो गया क्लियर। चलो अब जैसे मान लीजिए एक हम इसका भी कर लोगे, अब आर का भी, अब एक आध हम फ्यूचर का देख लेते हैं। जैसे कि हमने वर्क का एग्जाम्पल ले लिया, हमने कहा दे वर फेसिंग द प्रॉब्लम, दे वर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, वो समस्याओं का सामना कर रहे थे।
ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा? दे वर नॉट फेसिंग द प्रॉब्लम। क्या वे समस्या का सामना कर रहे थे? वर दे फेसिंग द प्रॉब्लम्स, वर दे फेसिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वे समस्या का सामना कर रहे थे? वर दे फेसिंग द प्रॉब्लम। क्या वे खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग। क्या वे पढ़ रहे थे? वर दे स्टडिंग, पढ़ाई कर रहे थे, स्टडिंग। क्या वे नाच रहे थे? वर दे डांसिंग। क्या वे कोशिश कर रहे थे? वर दे ट्राइंग, वर दे ट्राइंग। क्या वे आ रहे थे? वर दे कमिंग। क्या वे मजाक कर रहे थे? वर दे जोकिंग। क्या वे गपशप कर रहे थे? वर दे गॉसिपिंग। क्या वे चैटिंग कर रहे थे? वर दे। क्या वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे? ईच अदर। वर दे हेल्पिंग ईच अदर। क्या वो एक दूसरे को पढ़ा रहे थे? वर दे टीचिंग ईच अदर। इसी प्रकार हम विल बी की बात करेंगे, ठीक है। तो एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि वह, देखिए बर के साथ बी भी लग सकता है, दे भी, प्लूरल लगेगा, जो बहुवचन होगा वो लगेगा प्लूरल, ठीक है। अब हम विल बी की बात कर लेते हैं, जैसे सी विल बी वेटिंग, सी विल बी वेटिंग फॉर यू। हमने कहा वो इंतजार कर रही होगी, वह इंतजार नहीं कर रही होगी। सी विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? विल सी बी वेटिंग फॉर यू। चलो, क्या आपकी मम्मी आपका इंतजार कर रही होंगी? विल योर मदर बी वेटिंग फॉर यू। क्या आपका भाई आपको पढ़ा रहा होगा? विल योर ब्रदर बी टीचिंग यू, ठीक है। क्या आपका दोस्त गाड़ी चला रहा होगा? राइडिंग बाइक। विल योर फ्रेंड बी राइडिंग बाइक। क्या आपके पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे? विल योर फादर बी रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या आपका दोस्त क्रिकेट खेल रहा होगा? विल योर फ्रेंड बी प्लेइंग क्रिकेट। देखो सबको बोलना है पीछे तुम, है ना, चुपचाप बैठी रहती हो, है ना। देखिए अंग्रेजी हम सुन सुन के सीख जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे एक दिन और बताया था, जैसे हम आरती सीख जाते हैं, भगवान की आरती कभी याद किया किसी ने? फिर भी आपको याद हो गई, ज़्यादातर आरती आपको याद होंगी, है ना। अच्छा, गाने आपको याद हो गए, आपने कभी याद किया है गाने? भले ही पूरे ना आते हो फिर भी आपको गाने आते हैं, क्योंकि हमारे वातावरण में गाने चलते रहते हैं। वैसे ही है, अगर क्लास में सबके साथ कुछ भी बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे करके आप उसमें हैबिचुअल हो जाएंगे और आपसे बनने लगेगा। कम से कम जीभ तो पलटने लगती है हमारी, है ना। जो शब्द एक बार आपके मुंह से निकल गए, पहली बार में दिक्कत होती, दूसरी बार में फिर दिक्कत नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत कठिन कठिन चीज़ें होती हैं जो हम सीख लेते हैं, कठिन कठिन मतलब कठिन कठिन शब्द सीख लेते हैं, संस्कृत जैसी भाषा सीख जाते हैं हम लोग, ठीक है, किस प्रकार से सिर्फ सुन के। और जो एक बार प्रैक्टिस में आया फिर हमें ईजी होता है, ठीक है। आप लोगों को अपने स्कूल की पूरी प्रार्थना और मध्य प्रदेश गान याद है, हमें याद नहीं हुआ क्योंकि हम अभी अभी स्कूल में गए हैं, लेकिन आप पहले से हो तो आप उसको रिवाइज कर, लेकिन किसी ने याद नहीं किया उसको। याद किया है क्या? बाजू वाले बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, याद हो गया, ठीक है। आप जब आरती में जाते हो तो जो आरती याद होती है वो तो आप पूरी पढ़ते हो, और जो आरती नहीं आती उसमें क्या करते हो? उसमें ताली बजाते हो, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट तो करते हो, ताली बजाते हो। अच्छा, फिर और क्या होता है? जब और ज़्यादा सीख जाते हो फिर लास्ट की 2 लाइन बोल देते हो, या लास्ट का इतना बोल, मैया जय अम्बे गौरी, बीच का तो पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और कोई भी दूसरी कठिन सी आरती हो, ओम जय जगदीश हरे, तो लास्ट का इतना बोल दो, ओम जय जगदीश हरे, उसके बाद बीच में क्या हो गया पता नहीं, ठीक है। और लोग आरती करते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, भगवान इधर है, आरती इधर कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं मैया जय अम्बे गौरी, ठीक है। कुछ लोग तो और बड़े वाले होते हैं, वो तो इससे भी आगे निकल जाते हैं, आरती कर रहे हैं इधर, देख रहे हैं इधर। तो भैया जहाँ आरती हो रही, जहाँ देवी जी वहाँ देखो, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो दे मेक मिस्टेक दिस वे, ठीक है। मैंने देखा कि जबकि होना कैसा चाहिए,
आप जो देवी जी उनको आंख बंद करके उनका स्मरण करो अगर करनी है तो, फिर देवी जी इज देयर बिफोर। पर वो पता नहीं कौन सी देवी जी देखते हैं, इधर इधर आरती हो रही है, इधर देख रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो और बड़े वाले हैं, अगरबत्ती लगाएंगे तो ऐसे करेंगे जैसे एहसान करना है, ठीक है। जितने भगवान हिले सब देख लो फटाफट, फिर मत बोलना हमें आरती नहीं करी, इतनी जल्दी शॉर्ट में, ठीक है। मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि उनके मंत्र पूजा पाठ नहाते में चालू हो जाते हैं। नहाएंगे तो मंत्र चल रहे हैं गंगा जी के, ठीक है, गणेश जी के मंत्र चल रहे हैं, ओम गणानांता, कपड़े पहन रहे हैं, ओम गणानांता गणपति गुंघवामहे पियाणांता चल रहे हैं उनके मंत्र। और कुछ तो इतने शॉर्टकट होते हैं, आइसा सम पीपल, वो भगवान के पैर पता है कैसे पढ़ते हैं। मान लो यहाँ बहुत सारी फोटो लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो उनको कैसे पैर पढ़ना चाहिए, कम से कम ऐसे पढ़ना चाहिए, जय भगवान, दूसरी जय हो, ठीक है, वैसे पढ़ते हैं। एक बार अपने माथे में टच कर लेंगे, पता नहीं यार भगवान को क्या समझते हैं लोग, मतलब ये और जितने होंगे लो भैया उनकी हो गई पूजा, ठीक है। और कुछ तो कह रहे, मैंने एक बार ये बच्चों को बताई, वो कह रहे हैं सर हम तो ऐसे नहीं करते, हम और जल्दी करते हैं। तुम कैसे करते हो? हम ऐसे करते हैं। वेरी गुड। और एक तो और बोलता सर अगर जिस दिन समय नहीं रहता ना, हम तो भगवान को बाय कर देते हैं, बाय हनु, बाय गणेश जी, बाय शंकर जी, ठीक है। अंडरस्टैंड। लोग कभी कभी कुछ बड़े भोले भाले होते हैं। एक शंकर जी थे, उनका शंकर जी का थोड़ा सा इस त्रिशूल जो है उनके हाथ में से निकल गया, किसी ने निकाल दिया, साइड में हो गया। तो एक दादी आई और वो उन्होंने उसको शंकर जी को त्रिशूल पहना दिया, हाथ में फंसा दिया उनको, और उनसे क्या बोल रहे हैं, जा अच्छे से रख लो, जो गिर गओ कोई ले जाए। ठीक है, मीन्स दे आर एंजॉय। पर ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जो लोग ऐसा मतलब विश्वास रखते हैं, इतना दृढ़ निश्चय। विश्वास की तो खेल है, मूर्ति में कुछ नहीं है, आपके विश्वास में ताकत है। कहाँ ताकत है? विश्वास। अगर मान लीजिए आप मानते हो एक पत्थर है, आप मानते हो कि मैं जो भी कहूँगा या जो मैं सोचूंगा इस पत्थर में कुछ पावर है, तो वो पत्थर में पावर नहीं है, पावर किस में है? आपके अंदर, आपके विश्वास में पावर है। ठीक है, आप कोचिंग आते हो, आप सीखोगे, ये किसका विश्वास है? आपका। क्योंकि आपके साथ ही बहुत सारे हैं, बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लड़के हैं आपके साथ पढ़ते हैं, बट दे हैव नो कॉन्फिडेंस। आप इस विश्वास के साथ आए तो आप सीख के ही जाओगे। और अगर मान लो आपने ये सोच लिया, आधा काम तो आपका उसी दिन खत्म हो गया, सिर्फ सोचने से। अगर आपने सोच लिया, क्योंकि सबसे कठिन काम है सोचना और फिर शुरुआत कर देना। कहते ना बेल बिगिनिंग हाफ डन, अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम खत्म। तो आपने अच्छी शुरुआत कर दी है। अब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? आर यू लर्निंग इंग्लिश? आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस, आई एम लर्निंग इंग्लिश। हु इज टीचिंग? हरी सर इज टीचिंग। हु इज टीचिंग? हरी सर। कुछ लोग मुझे बोलते हैं हैरी, वो सोचते हैं इंग्लिश की टीचर तो हैरी होगा। मेरे दोस्त लोग मेरे को हैरी बोलते हैं, ठीक है? अब दोस्त तो कुछ ही बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त तो, ठीक है? Who what am I doing? You doing is teaching. You are teaching. You are teaching. What am I doing? You are teaching. Am I teaching right? Yes, you are teaching right. Am I speaking English? Yes, you speak English. Am I learning English? Yes, you are learning English. Am I teaching? Yes, you are teaching. Are you learning? Yes, I am learning. I am learning. What are you learning? I am learning English. I am learning English. Who was teaching you yesterday? Harry sir was teaching yesterday. Who was teaching you yesterday? Harry sir was teaching yesterday. Harry sir was teaching me yesterday. या teaching us yesterday. Who was waiting for you? कल कौन इंतजार कर रहा था? Who was waiting for you yesterday? Nobody. Guest waiting for me. Guest were waiting for you. इंतजार कर रहे थे गेस्ट। क्यों? टेस्ट। टेस्ट थोड़ी इंतजार कर रहा है, टेस्ट बैठा इंतजार कर रहा है, आप आओगे टेस्ट ले लोगी। नो, मुझे लगा गेस्ट है ना, क्योंकि गेस्ट इंतजार करते हैं, ठीक है? माई फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर मी। हाँ, ये जम सकता है, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा था, कर रही थी, जो भी है। हु विल बी वेटिंग फॉर यू? कौन इंतजार कर रहा होगा? यस, माई पेरेंट्स विल बी वेटिंग फॉर मी। एनी प्रॉब्लम कंटिन्यूस में? क्योंकि अब हम काफ़ी बोलते हैं कंटिन्यूस टेंस। व्हाट आर यू डूइंग? अरे डूइंग स्टडी मत बोला कर। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आर यू कमिंग? Yes, I am coming.
Are you coming regular? Yes, I am coming regular. Are you feeling well? Yes, I am feeling well. How are you feeling? I am feeling good. How are you feeling? I am feeling good. Are you learning? Yes, I am learning. Are you going to school? Yes, I am going to school. ठीक है. With whom are you going? I am going. I am going with my friend. ये लड़की बड़ी सेल्फिश है. I am going with my bicycle. साइकिल के साथ जा रही हूँ. दुनिया में और भी लोग हैं, ये मशीन के साथ जा रही, साइकिल के साथ जा रही, हर चीज़ अलग ही चलता है इसका. ठीक है. I am going with my friends. ठीक है. Be social. सब सभी के साथ जाते हैं सब. ठीक है. सिर्फ आदमी लास्ट में जब जाता है ऊपर तब अकेला जाता है, फिर वो किसी को नहीं ले जाता. ठीक है. बाकी तो सब साथ ही जाते हैं, कोई ना कोई तो साथ जाता है. ट्रेन में कितने सारे लोग जाते हैं. ओके. हाउ आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग हंग्री? No, I am not feeling hungry. आर यू नॉट फीलिंग हंग्री? ओके. आर यू प्लानिंग समथिंग? Yes, I am planning something. क्या प्लानिंग कर रहे हैं जल्दी बताओ. आर यू प्लानिंग समथिंग? आई एम प्लानिंग टू. Study. आई एम प्लानिंग टू स्टडी. पढ़ाई की प्लानिंग करोगे, सब चीज़ में पढ़ाई. अरे आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर. आई एम प्लानिंग टू गो टू लॉन्ग ड्राइव. आई एम प्लानिंग. अच्छा, आई एम प्लानिंग टू गेट गुड मार्क्स. यस, आई एम प्लानिंग टू शॉपिंग. यू आर प्लानिंग टू शॉपिंग. खर्चे वाले काम है ये सब, है ना. ओके. आई एम प्लानिंग टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई ब्रदर. आई एम प्लानिंग टू गो आउट. कुछ भी प्लानिंग कर सकते हो आप लोग. ओके. व्हाट आर यू गोइंग टू परचेस इन शॉपिंग? ड्रेस. अच्छा, यू आर गोइंग टू परचेस ड्रेस, न्यू ड्रेस. ओके. शी इज ऑल्सो हैप्पी. यू आर ऑल्सो गोइंग विद सिस्टर. तुम भी जाओगी? अच्छा अच्छा. तो तुम इनके पसंद के लेते हो अपने पसंद के? अच्छा, तुम बोलती हो जे अच्छा लगेगा वो ले लो, हमने कह रही. अगेन यू गो टू चेंज. यस. एक्चुअली हम लोग जो जाते हैं लड़के लोग, वेन एवर वी गो टू शॉपिंग, तो ज़्यादा समय नहीं लगता, हम बहुत जल्दी ले आते हैं. कल मैं ले आया, माई वाइफ सेड दैट यू परचेस समथिंग फॉर द डॉटर. I bought within 5 minutes, and but my wife is not happy. She said no, we go again, replace that pieces and purchase the new things. मैंने कहा what a you are. मैंने कहा what a girl you are. Okay. वो बोलती वो लड़की मेरी पसंद का पहनेगी सब कुछ. ठीक है. अब हम लोग क्या जल्दी ले आते हैं, कुछ भी जो देखा है वही पसंद आ जाता है. जैसे उसने देखा, अरे एक नंबर, जल्दी दे दे, चल फटाक पैक कर दे. आई थिंक वी कंप्लीट आवर शॉपिंग विद इन 5 to 10 minutes. Okay. But whenever any ladies, any girl, and any lady go to shop, you understand that she will take there around the 1 to 2 hours in shopping. They replace again and again, replace. Show me next one. Show me this one. Show me this one. Show me red one. Show me the sari like Katrina she wore in that movie. Okay. Show me the sari. Bhaiya, you have a Kareena type of that things. So I am just talking to discuss with you only. ठीक है. I am talking to you to improve in your conversation. Okay. this way. चलो ठीक है, आगे देखते हैं. वह है पढ़ा रहा था. He was teaching. Teaching. चलो ठीक है. जैसे कि अब एक नया वर्ड है, ये तो हो गया हमारा कंटिन्यूस टेंस. ठीक है. अब हमारा एक नया वर्ड है फॉन्ड ऑफ. क्या है? फॉन्ड ऑफ. जैसे हमने कहा, आर यू फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग. आर यू फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग? फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है का शौकीन. ठीक है. आर यू फॉन्ड ऑफ कुकिंग? यस, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग. आर यू फॉन्ड ऑफ स्टडिंग? Are you fond of driving? Yes, I am fond of driving. I asked recently. Okay. Are you fond of smoking? No, I am not fond of smoking. Okay. Are you fond of visiting new places? Yes, I am fond of visiting new places. Okay. Who is fond of reading newspaper in your family? My father. Nobody. My father is fond of reading newspaper. Nobody is fond of. Newspaper is a source of information. If I think is somebody fond of watching in your family.
Nobody is fond of. No, sir. Okay. Who is fond of watching movies? You are fond of watching movies. Who is fond of watching movies? Movies. I fond of watching movies. क्या? You are fond of watching news only. News. New movies. Oh, I see. मतलब any new movie launch, you watch. Okay. Are you fond of preparing new dishes? Yes, I fond of preparing new dishes. Okay. Are you fond of reading books? Yes, I fond of reading books. Whenever somebody asks you your hobbies, what is your hobby? Then you ask, I am fond of gardening, I am fond of reading, I am fond of listening to music, I am fond of playing badminton, playing cricket, whatever the hobbies. You use fond of. Understand? Yes, sir. Any problem? Then next, particular is a word. एक word है particular. ठीक है, पर्टिकुलर. पर्टिकुलर का मतलब होता है क्या? जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके पिताजी की सैलरी क्या है, तनख्वाह क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपको पता है तो बता देंगे, नहीं तो बोलेंगे आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट. आज थोड़ा सा क्या, स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए मुझे पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आ रहा उतना. आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट मतलब मुझे इसकी जानकारी नहीं है. पर्टिकुलर का मतलब होता है जानकारी में होना. आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट. आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट, मुझे इसकी जानकारी नहीं है. ये मौसम बार बार चेंज हो रहा है ना, कभी सर्दी गर्मी सर्दी, उस वजह से क्या थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है. ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कोरोना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप लोग मास्क लगा के रखा करो सभी. ठीक है, भले ही बाहर भी लोग उन पे भी बिलीव नहीं कर सकते है ना, लोग बाहर से आने जाने लगे. दैट्स वाई प्रिकॉशन, लिव विथ प्रिकॉशन. आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट, मुझे इसकी जानकारी नहीं है. ठीक है, जैसे हमने कहा हाउ इज द एटमॉस्फेयर ऑफ भोपाल. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल. आप ये कह सकते हैं सर आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट, या आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द गर्ल्स बट मे बी बिलो 1000 या मोर देन 1000, 1000 या मोर देन या बिलो 1000 इतनी हो सकती है. बट आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट. ओके, व्हेन विल यू गेट जॉब. I am not particular about it. How many members will participate in program? I am not particular about it. I am not particular about it. How many students were there in the class yesterday? I am not particular about it. I am not particular about it. What did I teach yesterday in the class? I am not particular about it because I was absent. But the students were present in the class, they know. And they should reply, sir, you taught something different here. You taught tenses, you taught models in the class. Whatever I taught yesterday, you should reply with that. Okay. But the students were absent from the class. They say, I am not particular about it. ठीक है. जैसे हमने कहा कि how old is your friend? I am not particular about it. I am not particular about it. What is the population of China? अगर आपको पता है तो बता सकते हैं कि 140 करोड़. ठीक है, और आई एम नॉट पर्टी, हम भी तो हो गए 135 करोड़. ओके, आई एम नॉट पर्टिकुलर 135 करोड़ है ना होने वाले. और कहो तो हम लोग चाइना को क्रॉस कर दें, लेकिन समस्या ये है हम लोगों में कि हम लोगों के पास उतना एरिया नहीं है. क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना बहुत आगे, एरिया वाइज एरिया उसके पास ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. लेकिन हम लोगों के पास क्या है कि हम लोग एरिया में छोटे और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से दिक्कत है हमारे पास. हाँ, नंबर ऑफ वी आर द सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन. तो दिक्कत कब होती है कि या तो हमारे पास एरिया ज़्यादा होना चाहिए तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो डेंसिटी होती है ना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति थे, ये डेंसिटी थोड़ा सा हमारे यहाँ ज़्यादा है. इस वजह से दिक्कत है, क्योंकि पॉपुलेशन के कारण यही दिक्कत है कि जो एक कोई भी वस्तु है उस पर उसके दावेदार बढ़ जाते हैं. ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी को समझना चाहिए. पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए सबको. आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो. आप अपने ही छोटे शहर में देख लीजिएगा. व्हाट वाज द कंडीशन अर्लियर? वी कुड गो एनीवेयर इजीली. ठीक है ना, वी कुड हैव गॉन एनीवेयर इजीली, बट दिस टाइम वेन एवर वी गो समवेयर वी फेस ट्रैफिक जाम. एवरीवेयर वी फेस द ट्रैफिक जाम.
even at the time of your school, when the morning time and evening at the time of leave, there is a overcrowd there, that the roads crowded there, and the principal sir and other teachers stay there to maintain your traffic, maintain the number of students there. It means it is very difficult, but the condition before 10 years was not like this. This time the condition is very critical. Think what will happen in coming time. Number of students are increasing day by day, number of vehicles are coming on the road, numbers of people are coming on the road. The second option only flyovers. People, the government will make so many flyovers here, but the flyovers is only the solution to control the traffic, not the solution to control the population. Population can be controlled by the self-awareness of you people, self-awareness of us. Understand? Am I right? Yes, sir. Only the solution of the problem to control the population. Population is the mother of all problem. If we will be able to control the population, we will be able to make this country prosper, free from corruption, free from unemployment, free from poverty, because the number of people are increasing day by day. Every day number of children producing, number of children taking birth in our country, that is very danger for future. Okay, I particular how many children take birth in a day? I am not particular about it. Understand? चलो ठीक है. One more sentence. Touched. Touched क्या होता है? Impressed. Usually you use the impressed word. जैसे कि मैं तुमसे प्रभावित हूँ तो क्या हो जाएगा? I am impressed with you. ठीक है, लेकिन उसके स्थान पे एक वर्ड और यूज़ कर सकते हो, क्या हो जाएगा? टच्ड. मैं कायल हूँ आपसे, मैं आपसे प्रभावित हूँ. जैसे कि मैं आपकी स्पीच का कायल हूँ तो क्या बोलूँगा? आई एम टच्ड. आई एम टच्ड बाय योर स्पीच. आई एम टच्ड बाय योर स्पीच. मैं आपके भाषण का कायल हूँ. आई एम टच्ड बाय योर स्पीच. मैंने कहा मैं ताजमहल की सुंदरता का कायल हूँ. आई एम टच्ड बाय द ब्यूटी ऑफ ताजमहल. जैसे मैंने कहा कि मैं आपकी हैंडराइटिंग का कायल हूँ. आई एम टच्ड बाय योर हैंडराइटिंग. मैं आपके गायन, आपके सिंगिंग का कायल हूँ. सिंगिंग. मैं आपके परफॉर्मेंस का कायल हूँ. आई एम टच्ड बाय योर परफॉर्मेंस. ठीक है. मैं आपकी डांसिंग का कायल हूँ. अगर मैं आपसे पूछूं, आर यू टच्ड बाय द ब्यूटी ऑफ ताजमहल? आर यू टच्ड बाय द एक्टिंग ऑफ अक्षय कुमार? आर यू टच्ड बाय द एक्टिंग ऑफ जैकी श्रॉफ का लड़का क्या है? टाइगर श्रॉफ. टाइगर श्रॉफ. आर यू टच्ड बाय द स्पीच ऑफ नरेंद्र मोदी? Are you touched by the singing of Shreya Ghoshal? Yes, I am touched by the singing of Shreya Ghoshal. कोई भी, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, नेहा कक्कड़, anybody. There are so many singers. Are you touched by the batting of धोनी? Yes, I am touched by. अगर आप ज़्यादा ही हो तो आप I am very much touched by. और ज़्यादा कायल हूँ मैं तो, सबसे ज़्यादा. ठीक है? ओके. तो इस प्रकार से टच्ड समझ में आ गया. I am कायल मतलब होता है जैसे कि हतप्रद रह जाना. वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस. तो ये तो कायल होता है. ये काश मैं भी ऐसा, जैसे कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे उन्होंने किसी को स्टेज पर अच्छे गायक को देख लिया तो वो सोचते हैं काश मैं भी गायक होता है. जब गायक जब गाता है तो कितना चीयर अप होता है, तालियां बजती हैं और लोग खड़े हो जाते हैं. कई बार लोग खुद भी नाचने लगते हैं, ऑडियंस भी नाचने लगती है. तो आपको लगता है यार हम क्यों नहीं बने गायक. आप उस टाइम उस व्यक्ति का इंपॉर्टेंस देख के और कल से आप भी बस गाना शुरू कर देते हो, घर में गा रहे हो. ठीक है. फिर घर वाले डांटते हैं कि तुम कान मत फोड़ो, इधर गाना है, बाहर जाके गाओ उधर. ठीक है. सीख जाओ फिर घर जाना. ठीक है. फिर जैसे कभी किसी को परफॉर्म करते देख लेते हैं, डांस करते देख लेते हैं, तो दूसरे दिन से हम लोग भी टीवी में देख के अपनी मटकने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं. ठीक है. लेकिन अपन को तो फिर एक ही टाइप का आता है. ठीक है. और वो तो कई प्रकार का कर लेता है, ब्रेक डांस एंड एक्शन. फिर जैसे आपने देखा होगा किसी को, आपने किसी व्यक्ति को कुछ कलाबाजी दिखाते हुए देख लिया, चूँकि हमारा मन है ये
इंसान की प्रवृत्ति है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, किसी एक विषय पर अड़िग रहना चाहिए, उसमें हमें मास्टरी हासिल करना चाहिए, जो आपका हॉबी भी हो सकता है और जिसके लिए आप फिट हो फिजिकली, ठीक है ना। अब पता चला कि आप अगर उछल कूद वाले कुछ काम करना चाहते हो, एक्शन स्टंट करना चाहते हो, लेकिन आपका जो कॉन्शियस है अंदर से, आपकी जो बॉडी आपको अलाउ नहीं करती कि आप इतना कठिन काम कर पाएंगे, तो उसमें आप हाथ न डालें। कुछ लोग जो उल्टे सीधे जंप मार लेते हैं, गुलाटी खा लेते हैं, वो एक्चुअली उनको बहुत सरल होता है, सहज होता है, उनके अंदर से इच्छा होती है। आप गुलाटी खाओगे तो फिर उठोगे ही नहीं, फिर 4 लोग आपको उठा के ले जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप कहोगे मैं कहाँ हूँ, फिर आपसे बोलेंगे कि अब दोबारा गुलाटी नहीं खाना, नहीं तो इस बार ऊपर ही पहुँच जाओगे अब, है ना। ये बात है। मीन्स वट एवर द इंटरेस्ट वी शुड डू दैट, बिकॉज गॉड गिव यू डिफरेंट पावर्स एंड डिफरेंट टैलेंट्स, डिफरेंट स्किल फॉर एवरीवन। वी नीड टू पॉलिश दैट स्किल, वी नीड टू पॉलिश दैट, हमें उसे पॉलिश करना चाहिए। चलो ठीक है, हम एक स्टोरी दे रहे हैं आपको, लिखो फटाफट। एक दिन